इम्पा जो है एक तंजीम है, ये क्या काम करते हैं इसके बारे में आपने जान लिया। मैं समझता हूँ कि आप लोग स्टूडेंट हैं सब, तो अभी तो आप इसके मेंबर हैं नहीं, मुस्तकबिल में शायद हो जाएं। ये एक हिस्सा है प्रोग्राम का। प्रोग्राम का बड़ा हिस्सा ये है कि आप इस वक्त जिस उम्र में आप हैं, ये वही उम्र है जिसमें कि आप अपने मुस्तकबिल का तयन कर सकते हैं। हम लोग जिस उम्र में आ गए, हम लोग जो स्टेज पे बैठे हुए हैं, हमने अपने रास्ते का तयन कर लिया। अब उसमें जो पॉसिबिलिटी है, जहाँ तक जा सकते हैं, जहाँ तक जाने के इम्कानात हैं, वो एक महदूद हैं, दायरा उसका महदूद है। लेकिन आपके सामने लामहदूद पोटेंशियल है। वजह क्या है? वजह यह है कि अभी तक आपने अपने फ्यूचर का इंतखाब नहीं किया है। आपको किस रास्ते पे जाना है, कौन सी मंजिल आपकी होगी, इसके बारे में आपके जहन में कुछ बातें चल रही होंगी। हमारे घरों में दस्तूर ये है, और पुराने ज़माने से रहा, कि बस दो फील्ड होते हैं, या तो इंजीनियरिंग या मेडिकल। इन दोनों के अलावा तीसरा फील्ड ज़्यादातर लोगों को नज़र ही नहीं आता है। और चूँकि ज़्यादातर बच्चे अपने माँ बाप से इन्फ्लुएंस होते हैं, और माँ बाप आज से 30-40 साल पहले पढ़ाई कर चुके, इसलिए उनको उस ज़माने के फील्ड के बारे में ज़्यादा इल्म है। जदीद जो नए फील्ड्स आ रहे हैं उसके बारे में कम इल्म है। आपके लिए मौका है, क्योंकि आपके दौर में इंफॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी बहुत आसान हो गई है। हमारे दौर में अगर कोई चीज़ हमें नहीं आती थी तो हमें जाकर कहीं ढूंढना पड़ता था, किसी को पूछना पड़ता था, और तब जाकर के वो चीज़ हमें हासिल होती थी, वो भी उतनी ही जितना कि वो शख्स जानता था। आज इंटरनेट का दौर है, आपको जो कुछ भी करना है, आप एक क्वेश्चन गूगल को कर दीजिए, आपको सारा का सारा जवाब मिल जाएगा। तो सवाल इस बात का होता है कि क्या हम अपने फ्यूचर का तयन करने के रास्ते में निकल पड़े हैं, या अभी भी हम इत्मीनान से आराम की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं एक सीरियल देख रहा था, ज़र्द पत्तों का बन। पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने देखा है। ज़र्द पत्तों का बन एक सीरियल है, एक ज़माने में देख रहा था उसको। मैं अपनी कोताही के लिए माज़रत ख़्वाह हूँ। मुझे आज मालूम हुआ कि मैं काफ़ी लंबाई मेरी काफ़ी है। तो ज़र्द पत्तों का बन जो सीरियल है, उसमें एक पंजाब के देहात का मंज़र है, जिसमें कि एक लड़की जो है वो डॉक्टर बनना चाहती है, और उसके तमाम भाई जाहिल हैं। वो समझते हैं कि वो अगर कॉलेज जाएगी तो इनकी बड़ी बदनामी होगी समाज में कि लड़की घर से बाहर निकल गई। उस लड़की का एक भतीजा है, वो कहता है कि इस पे खाक डालो, इतनी तकलीफ़ क्यों होती है, मेरी तरह ऐश करो, शादी कर लो, कोई टेंशन नहीं है ना, शादी कर लो, कोई टेंशन नहीं, सब टेंशन ख़त्म हो जाएगी। वक्त बदला, कुछ दिन और गुज़रे, कुछ साल गए, वो आदमी हल जोत रहा था और ये डॉक्टर बन गई थी। तो अंजाम इसका ऐसा हुआ। तो हम जब किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हम एक ख्वाब देखते हैं, एक सपना देखते हैं, हम क्या हासिल करना चाहते हैं। आप में से कितने लोगों ने कल्पना चावला का नाम सुना है? हाँ, सुना है, वेरी गुड। ना, कल्पना चावला पंजाब कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की प्रोडक्ट थे, मालूम है ना। पंजाब कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग आईआईटी के मुकाबले का कॉलेज नहीं है, उससे दर्जा बंदी में वो नीचे आता है। कल्पना चावला का एडमिशन आईआईटी में तो नहीं हुआ था, लेकिन उसके बावजूद वो वहाँ तक पहुँची जहाँ बहुत सारे लोग आईआईटी से पढ़ने के बावजूद नहीं पहुँच पाते हैं। वजह क्या थी? वजह क्या थी? कल्पना चावला को पंजाब कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में पढ़ने के बावजूद एस्ट्रोनॉट बनना था। आपको मालूम है अभी गूगल, जिसका नाम अल्फ़ाबेट हो गया, उसका सीईओ कौन है? किसी को मालूम है? सुंदर पिचाई। आपको मालूम है सुंदर पिचाई ने अपना ग्रेजुएशन कहाँ से किया है?
आईआईटी खड़गपुर से। उसका सब्जेक्ट क्या था आईआईटी खड़गपुर में? किसी को कुछ आइडिया? मेटलर्जी। मेटलर्जी जानते हैं ना, धात कैसे बनाते हैं। अभी अपने माइंड से निकाल लिया आयरन ओर, आयरन ओर को आयरन कैसे बनाएंगे, गोल्ड का जो ओर है उसे गोल्ड कैसे बनाएंगे, एल्युमिनियम के ओर से एल्युमिनियम कैसे निकालेंगे, ये होता है मेटलर्जी। तो आपने कभी सोचा होगा कि सुंदर पिचाई दुनिया के सबसे बड़े इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी का सीईओ बन सकता है? कैसे बना? ये मिसालें मैं किसी अलिफ लैला से नहीं लेकर आ रहा हूँ, ये आपके सामने की चीज़ें हैं, क्योंकि उन्होंने एक सपना देखा अपनी ज़िंदगी को बदलने का। सपना देखा इसलिए उसके लिए कोशिश की, मेहनत की। अगर सपना नहीं देखते तो सुंदर पिचाई आज किसी कंपनी में आयरन ओर से आयरन बना रहे होते और आपने उनका नाम भी नहीं सुना होता। तो जब आप सपना बड़ा देखते हैं तो आप बड़ी जगह पे पहुंचते हैं। अब हमारा प्रॉब्लम क्या है, और ख़ास तौर से मिल्लत का प्रॉब्लम क्या है? हमारे सपने ही बहुत छोटे होते हैं। हमारा बड़े से बड़ा सपना क्या हो सकता है कि मैं अपने बाप के लूम पे जाके बैठूं, ये सपना है। मैं अपने बाप की दुकान संभालूं, या मैं अपनी माँ की कोई चीज़ को संभालूं, या मैं अपने शौहर के काम में मदद उसको करूं, ये सपना है हमारा। छोटे सपने छोटी जगह पर लेकर जाएंगे, बड़े सपने बड़ी जगह पर लेकर जाएंगे। किसी कौम या कम्युनिटी जो होती है वो अगर प्रोग्रेस नहीं करती है तो उसकी बुनियादी वजह यही होती है कि उसके सपने छोटे होते हैं। तो हमको पहला क्या करना है, हमको बड़े सपने देखने हैं। और ये सपने जब आप देखें तो आप शेयर करें अपने पेरेंट के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने घरों में कि मुझे ऐसा करना है। हमारी दूसरी बड़ी बदकिस्मती जानते हो क्या है? कि हमारे माँ बाप भी हम पर भरोसा नहीं करते हैं। अच्छा तुम ये करोगे, तुम्हारे घर में किसी ने किया है, एक आप ही को सब इल्म आ गया है, कितना मुश्किल है मालूम है क्या, कितने पैसे लगते हैं मालूम है क्या। मैं उसकी एक छोटी मिसाल बताता हूँ। मैं एक गाँव का आदमी हूँ, मैंने बड़ी मुश्किल से पढ़ाई की, पढ़ाई करके मैं यहाँ तक गया। मेरी 2 बेटियाँ हैं, वो दोनों यूएस में पढ़ रही हैं। मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुस्तान के एक अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ सका, वो दुनिया के सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ती हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो सपना देखा, उन्होंने वो सोचा, उसके लिए कोशिश की, फॉर्म भरा। याद रखिए कि जब आप अपनी तरफ से कोशिश करते हैं तो अल्लाह भी रास्ता निकाल देता है। मुझे बैंक से लोन लेना पड़ा उनको पढ़ाने के लिए, लेकिन बहरहाल वो मैंने ले लिया, क्योंकि जब मैं ये देखता हूँ कि उनको कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मैं उसके लिए अपनी कुर्बानी ज़रूर पेश करूँगा। तो हम सब को एज पेरेंट्स भी अपने बच्चों के सपनों को साकार करने के लिए, उसको हकीकत में बदलने के लिए अपनी तरफ से कुर्बानी देने की ज़रूरत है। शिकायत आती है बच्चों की, पढ़ता नहीं है, मोबाइल देखता रहता है। तो एक पुरानी रवायत है ना, जो अक्सर मैं लोगों का जवाब में बताता हूँ, कि एक औरत अपने छोटे बच्चे को लेके एक मौलवी साहब के पास गई कि मौलवी साहब इसको ना चीनी खाने की बड़ी बुरी आदत है, घर में चीनी होती है खाते रहता है, शक्कर खाते रहता है, ये आप ज़रा इसको समझाएं कि ये चीनी खाना कम करे या बंद करे। तो मौलवी साहब ने कहा कि आप इनको 40 दिन बाद मेरे पास लेकर आएँ। तो माँ ने सोचा कि शायद कोई अमल कर रहे होंगे मौलवी साहब कि 40 दिन में असर हो जाएगा। बहरहाल 40 दिन के बाद वो फिर से लेकर गई बच्चे को। तो मौलवी साहब ने उसको समझाया कि बेटा ये शक्कर कम खाया करो या नहीं खाया करो, इससे पेट में कीड़े हो जाते हैं, सेहत ख़राब हो जाएगी, दांत सड़ जाएंगे, इसके ये बुराइयां हैं, तो शक्कर मत खाया करो।
तो माँ को बड़ा ताज्जुब हुआ कि मौलवी साहब ये बात तो आप 40 दिन पहले जब मैं आई थी तब भी बता सकते थे, तो आपने इतना टाइम क्यों लिया यही बात बताने के लिए? तो मौलवी साहब ने कहा कि दरअसल तब मैं भी ना शक्कर खाया करता था, पहले मैंने छोड़ा है, अब फिर बच्चे को बता रहा हूँ कि बेटा तुम भी छोड़ दो। तो हमारे माँ बाप दिन रात अगर मोबाइल पे लगे हुए हैं, टीवी पे लगे हुए हैं, बातूनी गुफ्तगू में लगे हुए हैं, दूसरों की बुराइयां करने में लगे हुए हैं, ऐब जोई में लगे हुए हैं, हराम कमाने में लगे हुए हैं, तो बच्चों से क्या उम्मीद करेंगे कि वो इंतहाई परहेज़गार, मुत्तकी, राह रास्त पे चलने वाला, बहुत ही सिंसियर, बहुत ही इंडस्ट्रियस, बहुत मेहनती, लायक बच्चा होगा? सर फैक्ट्री तो आपकी है ना, तो माल तो आपके जैसा ही बनेगा। आपका माल डिफेक्टिव है तो इसमें माल का कसूर नहीं है, आपका कसूर है कि आपने फर्मा टेढ़ा बनाया है। तो फर्मा सीधा कीजिए ना पहला। तो पहले अपने आप को बदलना पड़ता है। पहले अपने आप को आप बदलिएगा तो आपका बच्चा अपने आप बदलेगा, क्योंकि आपका बच्चा वो करता है, वो सीखता है जो आप करते हैं। दिन रात अगर सीरियल चल रहा हो कि सास भी कभी बहू थी, तो बच्चा भी आपका वही साजिश सीखेगा ना कि किसके खिलाफ कैसे आग लगानी है। तो ये है दुश्वारी हमारे घरों में। हमारे घरों में जो सबसे पहले जो चीज़ रद्दी की तरह निकाली जाती है वह है इल्म। कितने घरों में कोई अखबार आता है? आता है? कोई मैगज़ीन आती है? कोई किताब लाई जाती है? नहीं लाई जाती। ज़्यादातर घरों का ये हाल है कि ना तो कोई अखबार आता है, ना कोई मैगज़ीन आता है, ना किताबें आती हैं, और अगर आएंगी भी तो फिल्मी वाली आएंगी, अफसानों की आएंगी। पता नहीं, एक ज़माने पाकीज़ा आंचल बड़ा चला करता था, आजकल मुझे मालूम नहीं क्या हाल है। ये आएगा तो सर के हाँ हाँ, ओहो, अरे भाई हमने तो कितने रद्दी में डाले उस ज़माने में। ये तो वो शेर है जो कि अचानक से उछल जाता है। तो बहरहाल ये हाल है। अब आप ये कहिए कि इल्म को जब आप अपने घर से बाहर करेंगे तो आपके घर में आएगा कौन? फिर टीवी आएगा और उसके साथ शैतान आएगा। मैं टीवी को बुरा नहीं कहता, उसमें 10,000 चैनल्स ऐसे हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं और जान सकते हैं। लेकिन आप पढ़ेंगे नहीं और बच्चे कहेंगे पढ़ता नहीं है। आप मटर गश्ती करते रहेंगे और कहेंगे कि बच्चा पढ़े मेरा, नहीं होगा। मुझे याद है कि एक साहब मेरी एक शिकायत लेकर आए मेरे पास। ये बकरीद का वक्त था और मैं शिवाजी नगर गोवंडी जो है उधर उस इलाके में एडिशनल कमिश्नर था तब, कि मेरा बच्चा ना पढ़ता नहीं है, बिगड़ता जा रहा है। तो बकरीद अनकरीब 3-4 दिन बचे होंगे और मैं एक नशा के ख़िलाफ़ एक मुहिम में वहाँ पे गया हुआ था। तो मैंने उन मौसूफ को पूछा कि आपने कोई बकरा वगैरह लिया है क्या बकरीद के लिए? तो उन्होंने बड़ा शान और मुस्कुराते हुए कहा क्यों नहीं, लिया है ना बकरा, इतने में लिया है। तो हमने कहा कि आजकल आपका मामूल क्या है बकरे के हवाले से? तो जब आप सुबह उठते हैं तो जाके बकरे को देखते हैं ना, बकरा ठीक ठाक मर तो नहीं गया रात में, बैठे बैठे 25-30 हज़ार का नुकसान हो जाएगा। तो बोले हाँ। हमने बोला उसको चारा दे रहे हो? उन्होंने बोला हाँ। पानी? बताया हाँ। हमने कहा कि काम से वापस लौटने के बाद फिर क्या करते हो? बोले जाके बकरे को देखते हैं कि है हेल्दी है, ठीक ठाक है, आराम से खा पी रहा है, घास मिली है, दाना मिला हुआ है। यानी कि बकरे की पूरी निगहदाश्त वो कर रहे थे। तो मैंने कहा कभी अपने बच्चे को पूछा कि बेटा स्कूल में क्या पढ़े दिन भर में, टीचर ने क्या बताया, कॉपी में क्या लिखा हुआ है, होमवर्क कौन सा दिया है? तो जिस सोसाइटी में इंसान से बकरे की ज़्यादा खिदमत होने लगे वो सोसाइटी किधर जाएगी? कुर्बानी की जानिब। वो सोसाइटी कुर्बानी की जानिब जाएगी। तो हम कुर्बान होते जा रहे हैं। तो ये है हमारा हालचाल।
और प्रॉब्लम क्या है कि हमको पूरी दुनिया में ऐब नज़र आता है। पूछते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्यों नहीं बैठते हो, हमको कौन सेलेक्ट करेगा, हमारे साथ तो पार्शियलिटी होगी, हमारे साथ तो ऐसा होगा, हमारे साथ तो वैसा होगा। मतलब 10,000 बहाने मैं सुनता हूँ लोगों से। तो मैं उनको एक छोटा सा ना एक्सपेरिमेंट करने के लिए बताता हूँ कि इशारा करो ऐसे उंगली से किसी की तरफ, है ना, हम करते ना ऐसा, तुम, तो एक उंगली जिसकी तरफ इशारा करते हैं उसकी जानिब जाती है और 3 किधर जाती है, अपनी तरफ। 3 उंगली अपनी तरफ जाती है। तो अपने अंदर झांक के देखे, कभी पढ़ाई किए हो, कोशिश किए हो, जैसे बाकी लोग कर रहे हैं उस हिसाब से काम कर रहे हो क्या? नहीं कर रहे हो। लेकिन सारा का सारा इल्ज़ाम दूसरों पे हम डाल देते हैं। और देखिए कि हमारी तहज़ीब क्या होती जा रही है। मैंने एक ज़माने में एक सोसाइटी में गया था, एक ऐसी मेरी स्पीच थी, तो वहाँ गुफ्तगू में ये पता चला मुझे कि करीब करीब कॉलोनी के हर बच्चे को जिसकी उम्र 16-18 साल हो गई है, एक बाइक मिल चुकी है। तो मैंने एक बुज़ुर्ग को पूछा कि ये सुन्नत में कब से शामिल हुआ है बाइक देना? अभी तो लगता है कि ईमान का हिस्सा हो गया है। अगर आपने अपने बच्चे को बाइक नहीं दी 10वीं पास करते ही, तो आप वाजिबुल कत्ल हो गए हैं, आपको कत्ल किया जा सकता है इस जुर्म की पादाश में। और अगर बच्चे ने उस मोटरसाइकिल को लेकर करतब नहीं दिखाया तो उसकी ज़िंदगी पे लानत है। हम वो कौम बनते जा रहे हैं। ये जितने करतबबाज हैं वो तो अल्लाह का शुक्र है टिकटॉक अभी बंद हो गया, वरना टिकटॉक पे मुझे याद है कि एक ज़माने में कुर्ला से गुज़र रहा था, ये कुर्ला बॉम्बे में, तो देखा एक दुकान के सामने बहुत भीड़ है। तो मैंने किसी को पूछा, अच्छा मैं एडिशनल कमिश्नर होऊंगा ट्रैफिक का उस ज़माने में, बॉम्बे सिटी का, मैंने पूछा इतनी भीड़ क्यों है? तो बोले वो टिकटॉक स्टार आ गया है। मैंने टिकटॉक स्टार कौन होता है भाई? तो मुझे भी ज़रा ये हुआ ना, क्यूरियोसिटी हुई कि टिकटॉक स्टार कैसे हैं। तो मैं देखने के लिए कैसे झांक करके खिड़की का शीशा मैंने डाउन किया, तो यहाँ से बाल पूरे उन्होंने सफ़ेद करवा रखे थे वहाँ से यहाँ तक, और ये हिस्सा काला था और ये हिस्सा काला था। देखे ऐसे मखलूक आपने देखी थी कभी? टिकटॉक स्टार। बाल काला करवाना और सफ़ेद करवाना ऐन जवानी में आपका कोई हुनर नहीं है, वो सैलून वाले का हुनर है। जैसे टैटू बनवाना आपका हुनर नहीं है, बनाने वाले का हुनर है, आपका हुनर है, आप उसको पैसा देते हैं। इसमें आपकी क्या अचीवमेंट है? ट्रेन से लटक के आपने वीडियो बना लिया, मोटरसाइकिल चलाते हुए अचानक से ब्रेक मारा या स्टैंड खड़ा कर दिया, उसमें आग निकाल दी, 10 करतब इधर से उधर। अच्छा, अब तो मैं तो दाद देता हूँ हमारी बहनों को भी। पहले तो लड़के क्या करते थे, आजकल जो लड़कियाँ भी उसके साथ साथ उन करतबों में मुझे नज़र आती हैं। तो ये हमारी कौम इधर जा रही है और बाकी दुनिया कहाँ जा रही है? आप यहीं भिवंडी में कुछ मोहल्लों में चले जाओ, जहाँ रात के बाद जो खामोशी आपको दिखेगी, जो सुकून दिखेगा, जहाँ रोड पे आदमी नहीं नज़र आएगा और घरों में रोशनियाँ नज़र आएंगी, लोग पढ़ रहे होंगे। और कुछ अपने मोहल्लों में जाके देखो शाम को और रात को। हमने तो अपना मामूल बना लिया है कि आधी रात से पहले जो आदमी घर गया, इसका मतलब है कि उसको समाज में कोई इज्जत नहीं है, उसको कोई पूछने वाला नहीं, उसका कोई दोस्त नहीं है। और हमें इत्मीनान से कभी कभी तो दोपहर से जस्ट पहले उठने की आदत हो जाती है। अब इतनी रात जागेंगे तो सुबह तो देर से ही उठेंगे ना, और उसके बाद नहा धो करके परफ्यूम मार करके निकल जाते हैं। मैं समझ नहीं पाता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारे बच्चे सेल्समैन बनते हैं, दुकान के मालिक नहीं बनते। क्यों? हम सेल्समैन बनने के लिए पैदा हुए हैं। ऐसा क्यों कि हम सिर्फ नौकरी करते हैं, हम मालिक नहीं बनते? हमारे अंदर कोई कमी है, कमज़ोरी है। इसलिए कि एक तो हम ख्वाब बड़े नहीं देखते और मुनासिब वक्त पे हम जगते नहीं हैं। जब जगते हैं तब बहुत देर हो चुकी होती है।
और जगते कब हैं? जब जिम्मेदारी का बोझ सर पे आ पड़ता है। अब शादी हो गई, शादी होने वाली है, पूछेंगे लड़का क्या कर रहा है? तो लड़का तो बेरोज़गार है, तो मजबूरन कोई काम तो करना है ना। तो दोस्तों, ऐसी अगर हम ज़िंदगी गुजारना चाहेंगे तो उसमें सिर्फ ज़िल्लत की ज़िंदगी होगी। अगर इज़्ज़त की ज़िंदगी जीना चाहते हो तो कोशिश करो जिस ढंग से समाज जा रहा है, जिस ढंग से समाज के अच्छे लोग जा रहे हैं, हम उनका रास्ता पकड़ें। आप लोगों में से जिन्होंने हवाई जहाज़ को देखा होगा ना, आपको मालूम है कि हवाई जहाज़ खड़ा रहता है, जब आप जाके बैठते हैं उसके अंदर, उसकी स्पीड होती है 0 किलोमीटर पर आवर। फिर वो वहाँ से निकलता टैक्सी करता है, वो 20 किलोमीटर की स्पीड में चलता है। फिर वो रनवे पे चला जाता है, वो 200 किलोमीटर की स्पीड में चलता है। और जब वो उड़ जाता है तो वो 800 किलोमीटर की स्पीड में चलता है। हिंदुस्तान में भी कुछ ऐसा ही मालूम होता है मुझे कि कुछ लोग 0 की स्पीड में हैं, कुछ 20 किलोमीटर पर आवर चल रहे हैं, कुछ 200 किलोमीटर पर आवर चल रहे हैं, कुछ 800 किलोमीटर पर आवर चल रहे हैं। अपना एहतसाब कीजिए कि आप किस स्पीड से चल रहे हैं। अगर आप 20 पे चल रहे हैं तो अब 800 का मुकाबला कर पाएंगे? तो आपको कौन सी स्पीड पकड़नी है? जो स्पीड पकड़नी है, फिर देखो कि जिसकी वो स्पीड है उसने क्या किया ज़िंदगी में, और उसके तौर तरीक़ों को अपने अंदर लाओ। मैं मानता हूं कि हमारे बच्चों में मेहनत करने की कोई कमी नहीं है, वो बहुत शदीद मेहनत कर सकते हैं, उनके अंदर टैलेंट की भी कमी नहीं है, टैलेंट कूट कर भरा पड़ा है, वरना इतना हुनर जो है आता नहीं लोगों में। कमी है रास्ता दिखाने वालों की, कमी है अच्छे लोगों को लीडरशिप प्रोवाइड करने की, कमी है रोल मॉडल की, कमी है समाज में उन लोगों को सामने आने की जो बच्चों को बता सकें। ऐसा क्यों है कि हमारी बच्चियां 10वीं हो गया घर बैठा दिया, 12वीं बहुत हो गए घर बैठा दिया? क्यों? हमारी बच्चियां आगे क्यों नहीं पढ़ रही हैं? जबकि 50% तो पॉपुलेशन बच्चियों का है। हम उनको क्यों नहीं बढ़ाते आगे? इसलिए कि शादी करके शौहर के घर चली जाएगी तो मेरा पैसा बर्बाद हो जाएगा, हमने पढ़ाई पे इतना खर्च किया और जो कमाएगी वो ससुराल में लेके जाएगी। लानत है यार, तुम फिर बच्चा पैदा क्यों किए हो? अगर बच्चे को उसका हक नहीं दे सकते तो पैदा क्यों किया बच्चा? वो तो आप अपनी मर्ज़ी से नहीं आया ना, ये आपका हक है। और आपको अपने वालिदैन से बात करनी चाहिए कि मुझे पढ़ना है, मुझे ये बनना है, मुझे यहाँ तक जाना है। अगर ये कोशिश तुम लोग कर लोगे, क्योंकि लड़कियाँ अमूमन लड़कों से ज़्यादा शरीफ होती हैं, उनके उतने ज़्यादा चोचले नहीं होते हैं, ज़्यादा इधर उधर घर से बाहर भी नहीं जाती हैं, ज़्यादा बेहतर पढ़ सकती हैं, तो कोशिश करो कि कम से कम तुम रास्ता दिखा दो लोगों को। और ऐसी बेशुमार मिसालें हैं जिसमें कि लड़कियों ने बहुत अच्छा काम किया है। तो मैं बस छोटी सी चीज़ कहना चाहूँगा कि फ़ैसला तुम्हारा है, तुमको ज़िंदगी इज़्ज़त से गुजारनी है कि ज़िल्लत से गुजारनी है, तुमको देने वाला बनना है कि मांगने वाला बनना है। आप तो बहुत सारे दरगाहों पे जाते हैं ना, जो भिखारी बैठे रहते हैं, अल्लाह अल्लाह करते रहते हैं, कुछ अल्लाह के नाम पे दे दो, लोग उसको किस नज़र से देखते हैं और उसके कितने सिक्के उछाल के देते हैं। और यहीं आप किसी बड़े आदमी के पास जाते हैं तो उसके पास कैसा होता है। तो कोशिश करो मेरे दोस्तों, भाइयों, बहनों, कि देने वाले बनो, मांगने वाले मत बनो। हमारा समाज भिखारियों को पसंद नहीं करता। यही मौका है, अभी अगर आपने रास्ता सही चुन लिया तो आप कहाँ से कहाँ निकल जाओगे आप इसका तस्वुर भी नहीं कर सकते। और ये वो शहर है जिसने इतनी सारी चीज़ें दी हैं इस मुल्क को, इस रियासत को। ये बिज़नेस का शहर है, ये इंडस्ट्री का शहर है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि तालीम के मैदान में ये शहर बहुत ही पिछड़ा है। अब इस सूरत को बदलने की ज़िम्मेदारी आप लोगों पे है। हमारी जनरेशन निकल चुकी, अब हम गाइड कर सकते हैं आपको। तो कोशिश करो कि ये मिसाल बदले, ये तरीक़ा बदले, ये रंग ढंग बदले। और एक चीज़ हमेशा याद रखो, जो आदमी सही रास्ते पे चलता है उसको फिर मदद मिलनी शुरू हो जाती है, एक तरीक़े से या दूसरे तरीक़े से। आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे, दोस्त मिल जाएंगे, गाइड मिल जाएंगे जो कि आपको इस रास्ते पे चलने में बहुत मदद करेंगे। और कुछ नहीं हो तो हम लोग तो हैं ही,
हम आज भी बहुत सारे लोगों को गाइड करते हैं कि उनको कैसे करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, किस हिसाब से चीज़ों को फेस करना चाहिए। कोशिश कीजिए आप कि आप उन लोगों में शामिल हों जिनको देख के दूसरे लोग ये कह सकें कि हाँ बनना है तो इनके जैसे बनना है। वरना ये ज़िंदगी तो सब गुजारते हैं, जानवर भी ज़िंदगी गुजार के चला जाता है और बहुत सारे जानवर नुमा इंसान भी ज़िंदगी गुजार कर यहाँ से चले जाते हैं। कोई किसी को याद नहीं रखता, याद उनको रखा जाता है जो दूसरों के लिए मशाल राह बने। आज ये समदिया हाई स्कूल है ना, तो हाजी अब्दुल समद साहब उनके नाम पे है। वो नहीं है आज, इस इंस्टीट्यूशन को बने हुए भी मेरे ख़्याल से 74 साल हो गए। हो सकता है उनका इंतकाल हुए 20-25 साल हो गए होंगे, ज़्यादा हुए होंगे। क्यों याद करते हैं? क्योंकि उन्होंने एक ऐसी मशाल जलाई जिसके रोशनी में आप लोग अपनी ज़िंदगी का रास्ता देख रहे हैं। दुनिया तो ये मानती है ना कि अगर आपने कोई कर्ज़ लिया है तो आप उसको वापस करेंगे। तो ये इंस्टीट्यूशन का उधार है आप पे। उन्होंने एक शम्मा जलाई आपके लिए और उसकी रोशनी में आप आगे बढ़ रहे हैं। फ़ैसला आपका है कि आप दूसरों के लिए शम्मा जलाना चाहते हैं या नहीं। कोशिश कीजिए कि दूसरों के लिए आप भी शम्मा जला सकें। शुक्रिया। हमें लाइक करें। मुंबई और महाराष्ट्र से जुड़ी हर खबर के लिए STV न्यूज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और पाएं ताजा तरीन खबरें।